कैसे तेजी से बदले हैं नेपाल में। चलिए जरा कल की तस्वीर देखिए। ये देखिए कल सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शनकारी, ये राजशाही झंडा है जो आप हाथ में देख रहे हैं, और यही झंडा लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आप जहां तक नजर डालेंगे वहां तक आपको चेहरे ही चेहरे नजर आएंगे, और ये झंडा जो राजशाही का प्रतीक है वो झंडा दिखाई देगा। सड़कों पर ये प्रदर्शनकारी पहुंचे और ये मांग किस बात की कर रहे थे, जरा अगली तस्वीर देखिए। ये देखिए ये जो लोग हैं ये नारा दे रहे थे। क्या नारा दे रहे थे जरा इसे सुनिए तो आप समझ जाएंगे। फुल स्क्रीन कर रहे हैं, नारा सुना रहे हैं। सनातन हिंदू राजतंत्र जिंदाबाद, गणतंत्र मुर्दाबाद। ये कह रहे लोग, कह रहे कि राजा आओ, देश बचाओ। उनको ऐसा लग रहा है लोगों को कि देश लुट गया है। जरा अगली तस्वीर देखिए। जहां प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी, वहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात था, और ऐसे में जब प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने लगी तो ये आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। ये प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हैं। आप वो धुआं जो देख पा रहे हैं वो आंसू गैस के गोले हैं जिनका इस्तेमाल इन्हें तितर बितर करने के लिए किया गया, क्योंकि पूरी सड़कें नेपाली लोगों से पटी पड़ी थी और सभी की एक ही मांग थी कि उन्हें हिंदू राष्ट्र वापस चाहिए, अपना राजा वापस चाहिए। अगली तस्वीर भी देखिए। ये देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं, ये नेपाल पुलिस है जो तैनात थी उस दौरान जब ये प्रदर्शन हो रहा था, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये प्रदर्शन इतना बड़ा होगा। यही वजह है कि पुलिस को हटकर सेना को कमान संभालनी पड़ी। लेकिन ये मांग तेज कैसे हुई? नेपाल में अचानक ये हालात तो नहीं बने होंगे। हुआ क्या था, चलिए जरा डिटेल आपको देते हैं, बताते हैं। 17 साल बाद फिर राजशाही और हिंदू राष्ट्र की डिमांड नेपाल में हो रही है। 2008 में राजशाही खत्म करके लोकतांत्रिक देश ये बना था, यानी 17 साल हो चुके हैं, और हिंदू राष्ट्र की जगह ये धर्मनिरपेक्ष देश बन गया था नेपाल। लेकिन अब फिर से ये मांग उठ रही है। 9 मार्च 2025 को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र जब काठमांडू वापस लौट कर आए तो जनता की कहीं ना कहीं जो दबी हुई इच्छा थी वो जागती दिखाई दी। समर्थकों ने स्वागत किया और राजशाही की बहाली की मांग तब से और तेज होने लगी, और 28 मार्च को यानी कल सड़कों पर समर्थकों ने प्रदर्शन किया बड़ी संख्या में उतरकर, और नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग यहीं से तेज होती दिखाई दी। सड़क पर संग्राम होता दिखाई दिया। हालात कैसे तेजी से बदले हैं नेपाल में। चलिए जरा कल की तस्वीर देखिए। ये देखिए कल सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शनकारी, ये राजशाही झंडा है जो आप हाथ में देख रहे हैं, और यही झंडा लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आप जहां तक नजर डालेंगे वहां तक आपको चेहरे ही चेहरे नजर आएंगे, और ये झंडा जो राजशाही का प्रतीक है वो झंडा दिखाई देगा। सड़कों पर ये प्रदर्शनकारी पहुंचे और ये मांग किस बात की कर रहे थे, जरा अगली तस्वीर देखिए। ये देखिए ये जो लोग हैं ये नारा दे रहे थे। क्या नारा दे रहे थे जरा इसे सुनिए तो आप समझ जाएंगे। फुल स्क्रीन कर रहे हैं, नारा सुना रहे हैं। सनातन हिंदू राजतंत्र जिंदाबाद, गणतंत्र मुर्दाबाद। ये कह रहे लोग, कह रहे कि राजा आओ, देश बचाओ। उनको ऐसा लग रहा है लोगों को कि देश लुट गया है। जरा अगली तस्वीर देखिए। जहां प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी, वहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात था, और ऐसे में जब प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने लगी तो ये आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। ये प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हैं। आप वो धुआं जो देख पा रहे हैं वो आंसू गैस के गोले हैं जिनका इस्तेमाल इन्हें तितर बितर करने के लिए किया गया, क्योंकि पूरी सड़कें नेपाली लोगों से पटी पड़ी थी और सभी की एक ही मांग थी कि उन्हें हिंदू राष्ट्र वापस चाहिए, अपना राजा वापस चाहिए। अगली तस्वीर भी देखिए। ये देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं, ये नेपाल पुलिस है जो तैनात थी उस दौरान जब ये प्रदर्शन हो रहा था, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये प्रदर्शन इतना बड़ा होगा। यही वजह है कि पुलिस को हटकर सेना को कमान संभालनी पड़ी। लेकिन ये मांग तेज कैसे हुई? नेपाल में अचानक ये हालात तो नहीं बने होंगे। हुआ क्या था, चलिए जरा डिटेल आपको देते हैं, बताते हैं। 17 साल बाद फिर राजशाही और हिंदू राष्ट्र की डिमांड नेपाल में हो रही है। 2008 में राजशाही खत्म करके लोकतांत्रिक देश ये बना था, यानी 17 साल हो चुके हैं, और हिंदू राष्ट्र की जगह ये धर्मनिरपेक्ष देश बन गया था नेपाल। लेकिन अब फिर से ये मांग उठ रही है। 9 मार्च
2025 को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र जब काठमांडू वापस लौट कर आए तो जनता की कहीं ना कहीं जो दबी हुई इच्छा थी वो जागती दिखाई दी। समर्थकों ने स्वागत किया और राजशाही की बहाली की मांग तब से और तेज होने लगी और 28 मार्च को यानी कल सड़कों पर समर्थकों ने प्रदर्शन किया बड़ी संख्या में उतरकर और नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग यहीं से तेज होती दिखाई दी। सड़क पर संग्राम होता दिखाई दिया। हालात कैसे तेजी से बदले हैं नेपाल में, चलिए जरा कल की तस्वीर देखिए। ये देखिए कल सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शनकारी, ये राजशाही झंडा है जो आप हाथ में देख रहे हैं और यही झंडा लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आप जहां तक नजर डालेंगे वहां तक आपको चेहरे ही चेहरे नजर आएंगे और ये झंडा जो राजशाही का प्रतीक है वो झंडा दिखाई देगा। सड़कों पर ये प्रदर्शनकारी पहुंचे और ये मांग किस बात की कर रहे थे, जरा अगली तस्वीर देखिए। ये देखिए ये जो लोग हैं ये नारा दे रहे थे। क्या नारा दे रहे थे जरा इसे सुनिए तो आप समझ जाएंगे। फुल स्क्रीन कर रहे हैं, नारा सुन रहे हैं। संघीयता खारेज कर, राष्ट्रता को वैदिक सनातन हिंदू अधिराज हमरो राजा हमरो देश। राजतंत्र जिंदाबाद, गणतंत्र मुर्दाबाद, ये कह रहे लोग, कह रहे कि राजा आओ, देश बचाओ। उनको ऐसा लग रहा है लोगों को कि देश लुट गया है। जरा अगली तस्वीर देखिए। जहां प्रदर्शन कर रहे थे ये प्रदर्शनकारी वहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात था और ऐसे में जब प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने लगी तो ये आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। ये प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हैं। आप वो धुआं जो देख पा रहे हैं वो आंसू गैस के गोले हैं जिनका इस्तेमाल इन्हें तितर बितर करने के लिए किया गया, क्योंकि पूरी सड़कें नेपाली लोगों से पटी पड़ी थी और सभी की एक ही मांग थी कि उन्हें हिंदू राष्ट्र वापस चाहिए, अपना राजा वापस चाहिए। अगली तस्वीर भी देखिए। ये देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स आप देख रहे हैं, ये नेपाल पुलिस है जो तैनात थी उस दौरान जब ये प्रदर्शन हो रहा था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये प्रदर्शन इतना बड़ा होगा। यही वजह है कि पुलिस को हटकर सेना को कमान संभालनी पड़ी। लेकिन ये मांग तेज कैसे हुई? नेपाल में अचानक ये हालात तो नहीं बने होंगे, हुआ क्या था चलिए जरा डिटेल आपको देते हैं, बताते हैं। 17 साल बाद फिर राजशाही और हिंदू राष्ट्र की डिमांड नेपाल में हो रही है। 2008 में राजशाही खत्म करके लोकतांत्रिक देश ये बना था, यानी 17 साल हो चुके हैं और हिंदू राष्ट्र की जगह ये धर्मनिरपेक्ष देश बन गया था नेपाल। लेकिन अब फिर से ये मांग उठ रही है। 9 मार्च 2025 को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र जब काठमांडू वापस लौट कर आए तो जनता की कहीं ना कहीं जो दबी हुई इच्छा थी वो जागती दिखाई दी। समर्थकों ने स्वागत किया और राजशाही की बहाली की मांग तब से और तेज होने लगी और 28 मार्च को यानी कल सड़कों पर समर्थकों ने प्रदर्शन किया बड़ी संख्या में उतरकर और नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग यहीं से तेज होती दिखाई दी। सड़क पर संग्राम होता दिखाई दिया।